आप सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, हम ठाकुर जी को देखते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं। अगर उनकी एक झलक हम देख लेते हैं ना, तो फिर देखते रह जाते हैं। दुनिया की सारी तकलीफ, सारे सुख दुख सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक अपनी शुद्धता खो देते हैं। हम एकदम सुन्न हो जाते हैं अगर हम ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाते हैं तो सिर्फ निहारते रहते हैं। हर एक चीज़ को हम भूल जाते हैं। ऐसे हमारे बांके बिहारी जी हैं। जो लोग बांके बिहारी गए हैं उनको पता होगा कि बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद जो अनुभूति होती, जो अनुभव होता है, सिर्फ हमको निहारते रहते। इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ में भी हमें भीड़ दिखाई नहीं देती है, सिर्फ हमें ठाकुर जी दिखाई देते हैं और सिर्फ हम निहारते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही अद्भुत प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और अनुभव करिएगा कृष्ण से मिलने का। हमारे कृष्ण इस तरह के, अगर आपको विश्वास है, भरोसा है ठाकुर जी पे, तो ठाकुर जी आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर आपको दर्शन देंगे। बस आपका विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका विश्वास दृढ़ है, आप अगर कहीं आपके मन में शंका आ गई ना, तो आपका कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा जाएगा। दोस्तों, जो प्रसंग है, करौली में काले खां रहते थे। काले खां का काम रहता था मदन मोहन मंदिर के बाहर जो है झाड़ू लगाना। झाड़ू क्यों लगाते थे? क्योंकि उनकी वही रोजी रोटी थी। तो कभी कभी जब मंदिर का पर्दा हटता था तो काले खां बाहर से एक झलक ठाकुर जी को देख लिया करते थे, मदन मोहन को देख लिया करते थे। मदन मोहन जी को देखना है, उनकी बड़ी चाह चाह बढ़ती गई। तो जब कभी पर्दा हटता था तो बाहर से सीढ़ियों से ठाकुर जी को, मदन मोहन जी को देख लिया करते थे। और ठाकुर जी की छवि जो होती बड़ी मनमोहक होती है। अगर आप लोग एक बार देख लीजिए ना, तो फिर यही होगा कि हम निहारते रहे ठाकुर जी को। तो यही कुछ हुआ काले खां के साथ में, क्योंकि हमारे ईश्वर की नज़र में कोई जात पात ऊंच नीच नहीं है। वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो परम पिता परमेश्वर है वो। तो उनकी नज़र में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सब एक समान है, सब उनकी संतान है। तो यही हुआ काले खां के साथ में। और काले खां मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इजाज़त नहीं थी, दूसरे समाज के हैं वो। तो काले खां जब भी झाड़ू लगाते थे तो पर्दा हटता था हल्का, तो कभी झलक देख लिया करते थे। ऐसा करते 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 काले खां रोज मदन मोहन को देख लिया करते थे, उनसे बातें करने लगे थे, उनको निहारते रहते थे बाहर से ही, उनको अनुभव करते थे, बहुत प्रेम करने लगे थे मदन मोहन से। अब हर वक्त हर पल सिर्फ मदन मोहन को ही याद करते थे, उनको निहारते रहते थे जब भी उनको समय लगता था। तो काले खां के जीवन में क्या चीज़ की कमी थी? एक चीज़ की कमी थी। कमी क्या थी? उनको कोई संतान नहीं थी। लेकिन काले खां मदन मोहन जी पे सब कुछ छोड़ते, मदन मोहन जी के अनन्य भक्त हो गए थे वो। ये बात काले खां के एक परिवार में पता चलती कि काले खां हिंदुओं के मंदिर में जाते हैं, उन मंदिर में जाके मदन मोहन को निहारते रहते हैं। जब ये बात काले खां की पत्नी को पता चलती है, तो उनकी पत्नी कहती है तुम तो काफिर हो गए हो, अब कहाँ संतान हमको होगी, संतान का सुख कहाँ से हमको मिलेगा? तुम हिंदुओं के मंदिर में जाते हो, अल्लाह को भूल गए हो, खुदा को भूल गए हो, अब संतान हमको कहाँ से होगी? तो काले खां कहते हैं जो भी करेगा हमारा मदन मोहन करेगा। सब कुछ करने वाला वही है, सब कुछ देने वाला वही है। अगर संतान होगी, संतान देना होगा तो मदन मोहन मुझे संतान जरूर देंगे। लेकिन लोगों ये बात पूरे समाज में फैल जाती है, काले खां के समाज में फैल जाती है कि काले खां जो हिंदुओं के मंदिर में जाते हैं, वहाँ जाके निहारते रहते हैं ठाकुर जी को, ताने मारता था, इसीलिए इसको औलाद नहीं हो रही है। काले खां बहुत दुखी हो जाते हैं। मदन मोहन मंदिर के बाहर झाड़ू लगा रहे होते हैं और फिर बैठ करके मदन मोहन से बातें कर रहे होते हैं, उनको निहारते हैं। तो सिर्फ यही बोलते हैं कि ठाकुर जी, मदन मोहन, मेरे जीवन में कुछ कमी नहीं है, अगर कमी है तो मुझे संतान नहीं है। लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, अगर तुम मुझे एक संतान दे दोगे ना, तो जो ताने मुझे मिलते हैं तुम्हारे दर्शन करने के बाद, मुझे ये ताने नहीं मिलेंगे, मुझे दो बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। पत्नी भी कहती तुम तो काफिर हो गए हो, मुझे नहीं सुनना पड़ेगा, मुझे बस एक संतान दे दो ठाकुर जी। कुछ ही समय बाद जो है, काले खां की पत्नी प्रेग्नेंट होती हैं और उनको खूब से प्यारा सा बालक होता है।
समय बीतता जाता है, काले खां मदन मोहन जी से बातें करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं और उनको निहारते रहते हैं। पता है 8 साल का बेटा खेल रहा होता है, बेटे को सांप काट लेता है। पत्नी दौड़ते चिल्लाते आती काले खां के पास में। काले खां मंदिर बैठे रहते, बोलती है यहाँ तुम बैठे हुए हो, बेटे को सांप काट लिया, जाओ कोई झाड़ फूक को बुला के लेकर के आओ। अब काले खां को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ वो बांके बिहारी जी को, मदन मोहन जी को निहार रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। पत्नी चली जाती है, मदन मोहन के मंदिर बैठे काले खां कहते हैं, हे ठाकुर, ये सब तेरा किया तो है, तूने ही मेरे बेटे को दिया है, तूने ही सब कुछ कर रहा है, तुम ही सब कुछ कर रहे हो, तो ये दुख है आया ना, इसको तुम ही टालोगे। मुझे पता है तुम सब कुछ अच्छा कर दोगे, और मुझे भी पता है जब जीवन में मेरे दुख आता है ना, तो तुमको पता है कि तब मैं तुम आपसे बातें करता हूँ। सुख में तो सब लोग भगवान को ही भूल जाते हैं, दुख इसीलिए आता है कि हम भगवान से बातें कर सकें, उनसे मिल सके, उनसे बातें करें, उनको अनुभव कर सकें। ऐसा ही काले खां के साथ में हुआ। मदन मोहन से कह देते कि मुझे पता है तुम सब कुछ ठीक कर दोगे, और यही कह करके वो नदी की ओर बढ़ जाते हैं। जब नदी की ओर जाते हैं, पत्नी वहाँ बैठी रहती है बच्चे को लेकर के। पति के पास जाते पति बोलती है, कहाँ है झाड़ फूक वाला, कहाँ लेकर के आए हो? मदन तो काले खां बोलते हैं कि मैं भूल गया हूँ। पत्नी गुस्सा होती है, पति बोलती जाओ किसी को लेकर के आओ। उतने में काले खां जाते हैं, किसी झाड़ फूक को लेकर के आते, बुला करके वो आता है झाड़ फूक वाला, और उस बच्चे को देखता है। बच्चा पूरा नीला पड़ चुका होता है, बच्चे की पूरी से नीला पड़ जाती है, बच्चा एकदम शांत सा पड़ा हुआ है, पूरी से नीली पड़ गई है। तो झाड़ फूक वाला कहता है इसमें तो जान ही नहीं है, इस बच्चे में कोई जान नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और चला जाता है। काले खां की पत्नी इतना सुनकर खूब चिल्ला चिल्ला के रखती है तो रोने लगती है। जिसके बच्चे की हालत है उस माँ की क्या हालत हो सकती है। और काले खां एकदम स्तंभ है, एकदम शांत से खड़े होकर के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वो। और दोस्तों, जो लोग ठाकुर पे भरोसा करते हैं, जो ईश्वर पे भरोसा करते हैं ना, तो एकदम दृढ़ रहते हैं कि होगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर दुख आया है तो दुख को ख़त्म भी हमारे ठाकुर ही करेंगे। बस विश्वास को कायम रखना बहुत मुश्किल होता है दुख की घड़ी में। यही हुआ काले खां के साथ में। काले खां की पत्नी बोलती है, तुम जो शांति से खड़े हो ना, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, कहते हो ना कि मदन मोहन ने मेरा बेटा दिया है, मदन मोहन का आशीर्वाद है, तो अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, तो तुमको भी मारूंगी और तुम्हारे ठाकुर को मारूंगी और खुद को मार लूँगी। काले खां की पत्नी जो है बच्चे को गोद में उठा करके भागते हुए मदन मोहन मंदिर के पास जाती है और सीढ़ियों पे जाके बैठ जाती है, बच्चे को सुला देती है। पीछे पीछे काले खां दौड़ते हुए आते हैं। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी काले खां की पत्नी खूब रोती है चिल्ला चिल्ला के, और बोलती है मदन मोहन मंदिर में ठाकुर जी से बोलती है, मदन मोहन, ये तुम ही ने दिया था ना, ये तुम्हारा ही आशीर्वाद बोलते हैं ना, ये तुमको बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे को तुम ही दिए हो, तुमसे मांगे थे ना, तो तुम दिए हो ना मेरे बेटे को। तो अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता है ना, तो तुमको भी मारूंगी और अपने पति को भी मारूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। और इतना करके खूब रोने लगती है। ये सब चीज़ें पति देख रहे हैं, काले खां सब कुछ सुन रहे, देख रहे हैं। अब काले खां इतने में कुछ गाते हैं। काले खां कहते हैं, मेरे ठाकुर, अगर तू हिंदुओं का देवता है तो मेरा तुझ पे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर तू जगत का मालिक है, अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, तू अगर तू जगत के नाथ हो, तो मेरे बेटे को जीवित कर दो। मेरे बेटे को तुमको जीवित करना पड़ेगा। अगर तुम जगत नाथ हो, यानी तो आंखों से अश्रु आते हैं, वो अश्रु बेटे के शरीर पे गिरते हैं। उतने बेटा जो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, बिल्कुल उसको होश नहीं है, वो आंसू गिरते ही बेटा जो उतने में उठ के बैठ जाता है। पत्नी दौड़ते हुए आती, देखती है बेटा बैठ गया। पत्नी बहुत चिल्लाती, रोने लगती, बेटे को पकड़ लेती है। काले खां देखते रह जाते हैं। बेटे की आँख खुलती है, बेटा बोलता है, वो कहाँ गया, मेरा दोस्त कहाँ गया? बहुत सुंदर सा दोस्त था, मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ था, हाथों में बांसुरी थी, मोर पंख धारण किए हुए थे, पीला पीताम्बर धारण किए हुए थे, खूब सुंदर से थे वो,
कहाँ है मेरा दोस्त? काले खातू समझ जाते हैं कि ठाकुर जी साथ में आए थे इनके। ठाकुर जी अपना चमत्कार दिखा दिए, मदन मोहन अपना चमत्कार दिखा दिए। पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है बेटे को देख कर के जीवित अवस्था में। पत्नी बहुत खुश हो जाती है, काले खाई बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। अगर आप विश्वास रखते हैं ना, विश्वास करते हैं ना, तो आपको हर दुख और हर तकलीफ में आपके साथ साथ रहेंगे ठाकुर जी। बस आपका विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में किसी के सामने अगर आपके पास तकलीफ़ है ना, किसी दौर से गुजर रहे हैं ना, तो किसी इंसान से आप कहेंगे ना तो आपकी हंसी उड़ाएगा। लेकिन अगर आप ठाकुर जी से कहेंगे ना, तो आपको दुख और तकलीफ से बाहर निकालेंगे। आप विश्वास करके तो देखिए, आप भरोसा करके तो देखिए। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। विश्वास रखिए, अपने कार्य को करिए और ठाकुर जी की सेवा करिए। बस आपका हर कार्य बनता हुआ नजर आएगा। तो आशा करते हैं प्रसंग आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तब तक इन सभी लोग को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।